सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देता है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर क्या देता है 1 3 -2 5, c बराबर क्या देता है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है, a + b, a - b, 3a - c, ab और ba, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हल। क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब आप हल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जब हल करेंगे तो a बराबर क्या दिया है उसे लिख लीजिए। चूंकि अभी a बराबर क्या दिया है 2 4 3 2, कामा लगा दीजिए। b बराबर क्या दिया है 1 -2 3 और क्या है 5, ठीक है। और c बराबर क्या दिया है, जो अभी c है वो क्या दिया है -2 3 5 4। इस तरह से आपको दिया गया है। अभी a का मान ये है, ये अभी b का मान है और यह अभी c का मान है। अब ऑप्शन फर्स्ट, इसलिए हमें ऑप्शन फर्स्ट में किसका मान निकालना है a + b का। ऑप्शन फर्स्ट में क्या करना है, आव्यूह a और आव्यूह b को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में हम लिखेंगे इसलिए इसलिए a + b बराबर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इजी है, हमें आव्यूह a यहाँ दिख रहा है ना, तो आव्यूह a के ये मान कहलाएगा, इस मान को यहाँ भर दिया जाएगा। ठीक है, आव्यूह a का मान क्या दिया है बताइए, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। a के बाद कौन सा चिन्ह लगा है प्लस, तो आप प्लस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए b लिखा है, तो b का मान क्या दे रहा है 1 -2 3 5, और तो कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में नहीं बोला है a और b को क्या करिए जोड़िए, तो भाई a और b को हम जोड़ रहे हैं। a के जगह a के मान, b के जगह b का मान और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब देखिए इन्हें जोड़ने का क्या नियम होता है, आव्यूह का ये प्रथम अवयव है और इस आव्यूह का ये प्रथम अवयव है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये चौथा है। मतलब इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं। तो पहले को पहले में जोड़ा जाता है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में जोड़ा जाता है। तो चलिए जोड़िए, 2 में हम किसको जोड़ेंगे 1 को, तो यहाँ 2 + 1 लिखेंगे। 4 में किसको जोड़ेंगे 3 को, तो यहाँ 4 + क्या लिखेंगे 3। देख रहे हैं ना यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस लग रहा है। 3 में हम किसको जोड़ेंगे बताइए -2 को, तो यहाँ 3 + क्या लिखा आएगा -2। 2 में किसको जोड़ेंगे 5 को, 2 में किसको जोड़ना है 5 को, तो यहाँ 2 + क्या लिखा जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 3 ± मिल के क्या बनेगा माइनस, प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा और क्या लिखा जाएगा 2। 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। क्लियर है ना, ये समझ रहे हैं ना, प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का गुणा करने से यहाँ माइनस आ जाएगा। आगे अब यहाँ पर एक बार और इसे लिख लीजिए क्योंकि इसको भी घटाना करना बाकी है। तो ये 3 7 3 7 और 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे क्या है 7। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा, है ना। a + b का जो बोला है वैल्यू बताने के लिए, उसका मान क्या होगा 3 7 1 7। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा भाग। तो इसको हटा देते हैं, ये इतना बस हटाएंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन क्या डालेंगे सेकंड। ऑप्शन सेकंड में देखिए क्या बोला है a - b का मान बताने के लिए।
अब यहाँ लिख दीजिए, इसलिए a माइनस बी का हम मान बताने जा रहे हैं। चौकी का चिन्ह ऊपर लगाया है तो यहाँ इसलिए का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ अभियु a का फिर मान हम उतारेंगे। अभियु a का मान बताइए क्या है, 2 3 4 2 है ना। फिर कौन सा चिन्ह लगा है बताइए, माइनस का। उसके बाद b है तो हम b का मान उतारेंगे। b का मान देखिए क्या दे रहा है, 1 3 - 2 5, ठीक है ना। अब बताइए हम क्या करेंगे, तो पहले अवयव में से घटाना करना है पहले को, दूसरे में से घटाना करना है दूसरे को, तीसरे में से घटाना करना है तीसरे को, और चौथे में से घटाना करना है चौथे को। वही नियम चलेगा जैसे जोड़े थे। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 2 में से घटाना करना है किसको, 1 को, 2 - 1 हो जाएगा। 4 में से क्या घटाना है, 3 को, 4 - 3 हो जाएगा। 3 में से घटाना करना है किसको बताइए, 3 में से किसको घटाना करना है, -2 को। तो यहाँ -2 ब्रैकेट में लिखाएगा, ठीक है ना। और 2 में से घटाना करना है किसको, 5 को। तो यहाँ 2 माइनस क्या हो जाएगा, 5। आगे चलते हैं बराबर यहाँ लगा करके। तो यहाँ देखिए 2 में से 1 घटेगा क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 घटेगा क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और क्या लिखेंगे हम, 2 को। और 2 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों को देख रहे हैं अभी जोड़ने के लिए बाकी है ना, तो इसको एक लाइन और हल करना पड़ेगा। तो 1 1 ऐसे उतार लीजिए, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ कितना दिया है, -3। तो ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है a माइनस बी का मान बताइए, अब a माइनस बी का ये मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा को देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं। देखिए अब हम पहले के तीसरा को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 नंबर का ऑप्शन, और हमें इसका मान बताना है। किसका मान बताना बताइए, 3a माइनस सी का। ऑप्शन 3 में देखिए यही दिया है 3a माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे, और 3 के बाद क्या है, a है, तो a का मान यहाँ उतर जाएगा। यहाँ 3 और a किस चिन्ह में है, गुणे के चिन्ह में है ना, इंटू में है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है। 3 है तो 3 लिखिए, a है तो a का मान यहाँ से देख के लिख लीजिए, 2 4 3 2 लिखा गया ना। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब माइनस के बाद क्या मांग रहा है, c को, तो c का मान यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, -2 5 3 4। अब इनको सॉल्व किया जाए बराबर का चिन्ह दे करके। तो देखिए इस आव्यूह के आगे कौन सा अक्षर लिखा गया है, 3। तो इस 3 का सभी अवयव में गुणा किया जाएगा। तो 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 4 में, 3 चौका 12, फिर 3 का 3 में, 3 त्रिके 9, और 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। इस 3 का गुणा हर एक अवयव में चारों में कर लिया जाएगा। माइनस के बाद बताइए क्या है, -2 है, 3 है, 5 है और 4 है। अब क्या करना भाई, तो दोनों आव्यूह के बीच में घटाना का चिन्ह है तो घटाना करना है। तो चलिए घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे, पहले में से पहले को। तो क्या लिखा है, 6 में से घटाना करना है किसको, -2 को। तो यहाँ -2 लिखाएगा। 12 में से घटाना करना है किसको, 5 को। तो यहाँ 12 माइनस क्या लिखाएगा, 5। 9 में से घटाना करना है किसको, 3 को। तो यहाँ 9 माइनस क्या लिखाएगा, 3। 6 में से घटाना करना है किसको, 4 को। तो यहाँ 6 माइनस क्या लिखाएगा, 4। ठीक है ना। आप आगे देखिए एक लाइन और, यहाँ पर क्या लिखा है, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर हम 2 को लिखेंगे। 12 में से 5 को निकाल दीजिए, 7 बचेगा। 9 में से 3 को निकालिए, 6 बचेगा। 6 में से 4 को निकालिए, 2 बचेगा। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इन दोनों को जोड़ना बाकी है। तो जोड़ लीजिए। 6 में 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 8। आगे क्या दिया है, 7। नीचे क्या दिया है, 6। और यहाँ पे क्या आ गया है, 2। तो इस तरह से ये आपके क्या कहलाएंगे, आंसर। ये हमारा पहले का तीसरा नंबर जो सवाल था उसका ही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब एक और बच गया है पहले में, उसको देख लीजिए। कौन सा बच गया है, 4 नंबर का। इसको हटा देते हैं और देखिए पहले के चौथा वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो पहले के चौथा सवाल जो दिया है,
उसमें हमें क्या कहता है, ए बी का मान निकालने के लिए, तो इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए ए बी बराबर, तो यहाँ पर ए दिया है तो ए का मान आप देख सकते हैं 2 4 3 2, और ए के बाद किसका मान लिखा जाएगा, बी का। तो बी जो देख रहे हैं तो बी का मान यहाँ क्या है, 1 3 -2 5। ठीक है ना भाई, ए है तो ए का मान उतारेंगे, फिर बी है तो बी का, इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, मतलब घोड़े का चिन्ह यहाँ बीच में होता है, घोड़े का चिन्ह यहाँ है छिपा हुआ है। अब हमें करना क्या है बताइए, इन दोनों का गुणा करना है। तो कैसे गुणा होती है जरा सा समझ लीजिए। इसको हम पंक्ति कहते हैं, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, और इसको हम कॉलम कहते हैं, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो हम करते क्या है, पहले कॉलम का गुणा दोनों पंक्तियों में करके दो पंक्तियां में यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम का गुणा दोनों पंक्तियां में करके दो पंक्तियों में लिखेंगे। यानी कि स्तंभ का गुणा, ये स्तंभ है, कॉलम है, इस कॉलम की गुणा पंक्ति में की जाती है। तो कॉलम में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं, पहले कॉलम में बताइए, 2 अक्षर दिख रहा है, 2 अंक दिख रहा है, एगो 1 और एगो -2। इस पहले पंक्ति में देखिए 2 अंक दिख रहा है, एगो 2 और एगो 4। तो पहले अंक का गुणा पहला में, दूसरे अंक की गुणा दूसरा में होता है। तो इस 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में, तो 2 गुणे क्या लिखाएगा, 1। ठीक है ना, इस 1 का गुणा किस में होगा, 2 में, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब प्लस के चिन्ह लगाने के बाद अब इस 1 के नीचे जो स्तंभ में कौन सा अंक आ रहा है, 2, माइनस का 2 है, इस -2 का गुणा कहाँ होगा, 4 में, तो हम लिखेंगे 4 गुणे -2। तो देखिए पहले स्तंभ का गुणा मैंने पहले पंक्ति में कर लिया, अब पहले स्तंभ का गुणा दूसरे पंक्ति में करना है। तो 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में, तो 3 गुणे क्या लिखाएगा, 1, फिर प्लस का चिन्ह। ठीक है ना, पहले अक्षर का जब पहले में हो जाएगा गुणा तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। अब -2 का गुणा किस में करना है, 2 में, 2 में हमें गुणा किसका करना है, -2 का। इस 2 में किसका गुणा होगा, -2 का, तो 2 गुणे -2 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों अंकों में मतलब कोई आगे पीछे लिखा सकता है, यानी कि ये पीछे रहेगा ये आगे रहेगा, इन दोनों में कोई आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन गुणा ही होगा। तो देखिए हमने पहले स्तंभ का गुणा दोनों पंक्तियों में करके यहाँ 2 पंक्तियाँ में लिख लिया। अब हमारा बचा है कौन, दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ का गुणा फिर दोनों पंक्ति में करिए। तो 3 का गुणा बताइए किस में होगा, 2 में, तो आप 2 गुणे 3 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो 4 गुणे क्या लिखाएगा, 5। समझ पाए ना, ये स्तंभ है और ये पंक्ति है, तो पहला पंक्ति में हो गया, अभी दूसरा पंक्ति बाकी है। इस स्तंभ का गुणा हमें दूसरा पंक्ति में करना है, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 गुणे क्या होगा, 3 प्लस का चिन्ह, 5 का 2 में गुणा करना है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 का 1 में गुणा होगा, 2 प्लस है और यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने से क्या आता है, माइनस आता है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। नीचे 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस और माइनस का गुणा करने से क्या आता है, माइनस। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 में 3 का गुणा करें, 2 3 6, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 5 20। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। 2 का 5 में करेंगे, 2 5 का 10। अब हमें क्या करना भाई, इनका घटाना करना है, इनको जोड़ना है, तो कर लीजिए। देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। 2 में से 8 को घटाएंगे, 2 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। 3 में से 4 को घटाएंगे, -1 बचेगा। 6 में 20 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 9 में 10 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए जो चौथा ऑप्शन था अभी ए बी का मान ज्ञात करने के लिए, उसका यह मान है, क्या है, -6 26 -1 19। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट एक और बच गया है 5 नंबर का, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए पहले का 5वां, तो पहले का जो 5वां ऑप्शन दिया है उसमें हमें बी ए का मान ज्ञात करना था। आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए बी ए इक्वल बी का मान क्या रहेगा,
तो b का मान है 1 - 2 3 5। आगे b के बाद कौन है, a है, तो a का मान देखिए क्या है 2 3 4 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही गुणा करेंगे, स्तंभ है, इस पहले स्तंभ की गुणा दोनों पंक्तियों में करेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ की गुणा पहले पंक्ति में पहले कर लीजिए। तो 2 का गुणा 1 में होगा, 1 गुणे 2, 3 का गुणा 3 में होगा, 3 गुणे 3 हो गया ना। पहला स्तंभ का गुणा पहला पंक्ति में हो गया। अब दूसरे पंक्ति में करिए, इस पहले स्तंभ का गुणा दूसरे पंक्ति में। तो 2 का गुणा -2 में, -2 गुणे 2 प्लस 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3 कोई भी लिख सकते हैं। अब पहले स्तंभ का गुणा देखिए दोनों पंक्तियों में करके हमने दोनों पंक्तियों में लिख लिया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा इन दोनों पंक्तियों में करना है। तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 गुणे 1 प्लस 2 का गुणा 3 में, 2 गुणे 3 है ना। अब बताइए इस जो दूसरा स्तंभ है इसका गुणा दूसरे पंक्ति में भी बाकी है। 4 का -2 से गुणा होगा, -2 गुणे 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 5 में होगा, 2 गुणे 5। ठीक है ना। आगे बताइए क्या होगा, 2 का 1 में करेंगे गुणा 2 आएगा, प्लस 3 में 3 का करेंगे 9 आएगा, 2 का 2 में करेंगे -4 बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह दिया है, प्लस 5 का 3 में करेंगे 15, 4 का 1 में गुणा करिए 4 प्लस 3 दूनी का क्या होता है 6, 4 दूनी कितना होगा -8 प्लस 5 दूनी कितना होगा 10। आगे यहाँ पर देखिए 9 में 2 को हम जोड़ दें तो 11 होगा, 15 में से 4 को घटा दें तो 11 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 6 में 4 को जोड़ दें तो 10 होगा, और 10 में से 8 को घटा दें तो 2 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अवयव BA का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों पहले के 5 क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि उस दूसरा नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमें करना है, या सेकंड का हल लिख लीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है, परिकलित करना है, जो दे रहा है उनको ज्ञात करना है। तो दूसरे के पहला क्वेश्चन को देखिए, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं दूसरा में। तो दूसरे के पहला क्वेश्चन में इन दोनों अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह है, इनमें भी देखिए इन दोनों अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह है, इन दोनों अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह है, इन दोनों अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह है। जो ब्रैकेट में लिखे गए इनको अवयव कहते हैं, और इन अवयव के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, यानी कि इनको जोड़ना है। ठीक है। तो चलिए दूसरे के पहला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, पहला में चूंकि अवयव में दिया है AB - BA प्लस में बताइए क्या दिया है, ABBA। तो ये जो अंदर अवयव के अंदर दिख रहे हैं ये अवयव के अवयव हैं। कौन कौन से, AB - BA, यहाँ पर ABBA, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। इसलिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्या आएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए और इसलिए का चिन्ह लगा लीजिए, या इसलिए का चिन्ह यहाँ लगा करके तब बराबर का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन इधर उधर हो सकता है, बराबर या इसलिए। तो चलिए इनको जोड़िए, पहले अवयव को पहले अवयव में जोड़ा जाएगा, तो अवयव के अंदर ही जोड़ेंगे। ए में हमें जोड़ना है A को, तो A + A लिखाएगा। फिर B में हमको जोड़ना है B को, तो B + क्या लिखाएगा B, -B में हमको जोड़ना है B को, तो -B + क्या लिखाएगा B, और A में हमें जोड़ना है A को, तो A + क्या लिखाएगा A। ठीक है ना। पहले अक्षर में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, चौथे में चौथे को जोड़ा जाएगा। अब बताइए क्या होगा, A मिल के 2A होगा, B मिल के 2B होगा, -B + B मिल के 0 होगा, और A मिल के 2A हो जाएगा। तो यही है आपका आंसर। यही क्या है इसका आंसर। यहाँ देख रहे हैं ना, ये +B है, ये -B है, दोनों के दोनों सेम है, और इसका चिन्ह अलग अलग दिख रहा है, तो ये घट जाएगा। B में से B घट गया है, क्या आ गया है 0। तो इस तरह से हमारा दूसरे का पहला समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का कौन सा देखते हैं, दूसरा नंबर। तो यहाँ दूसरे के दूसरा नंबर को देख लीजिए, क्या दिया है, A²
प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा अभी देखिए क्या लिखा है 2ab लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है 2bc, माइनस में 2ac और माइनस में 2ab, यही तो दिया हुआ है, देख सकते हैं। दूसरा वाले को यहाँ देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़े का चिन्ह दिया है ना, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये पहला अवयव है, इसमें पहला को, ये दूसरा अवयव है, इसमें दूसरे को, ये तीसरा अवयव है, इसमें तीसरे को, और ये चौथा अवयव है, इसमें चौथे को जोड़ेंगे। ठीक है, सभी में नियम सेम चलेगा। तो पहला अवयव का नाम बताइए, इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह है, तो इसलिए जोड़ का चिन्ह लगाए हैं। फिर क्या लिखा है 2ab। अगला का नाम देखिए क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है 2bc को। नीचे आइए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका नाम है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है -2ac को, -2ac दिया है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है -2ab को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो दिया है, यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, वहाँ आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc दिया है, तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसके जगह हम इसको लिख लेंगे। यहाँ नीचे आइए, क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस और माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, 2ac। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस में आएगा 2ab। ठीक है, हम ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को पता होगा, 7-8 में पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी से बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी के होल स्क्वायर, या ए प्लस सी के होल स्क्वायर, ए माइनस सी का, किसी का भी होल स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही होगा आपका आंसर। तो ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब दूसरे के तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन को कैसे किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो किसका हल हम देखेंगे, 3 नंबर का। यहाँ 3 नंबर में आप देखिए, ये हमारे अवयव हैं और ये हमारे अवयव हैं, इन तीनों को नोट कर लीजिए। इन दोनों को जैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, -1 8 2, -1 8 2, ये पहले स्तंभ के अवयव है। दूसरे स्तंभ में क्या दिया है, 4 5 8, और तीसरे स्तंभ में देखिए क्या दिया है, -6 16 5, और इसमें हमें जोड़ना है। ठीक है, बताइए किनको जोड़ना है, 12 8 3 दिया हुआ है, 12 8 3, 7 0 2 दिया है, 7 0 2, 6 5 4 दिया है, 6 5 4, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो बस वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे अभी तक हमने जोड़ा है। पहले को पहला में, -1 में हम किसको जोड़ेंगे, 12 को, 4 में किसको जोड़ेंगे, 7 को, -6 में किसको जोड़ेंगे, 6 को। क्लियर हुआ। अब दूसरे पंक्ति में आइए, तो 8 में किसको जोड़ेंगे, तो 8 में हम दूसरे पंक्ति के पहले वाले को जोड़ेंगे ना। ये दूसरा पंक्ति है तो दूसरे पंक्ति वाले को जोड़ेंगे, तीसरा पंक्ति में तीसरे वाले को जोड़ेंगे। तो दूसरा पंक्ति का पहला अक्षर क्या है, 8, और यहाँ पर भी पहला क्या है, 8। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, 5, इसमें किसको जोड़ना है, 0 को,
यहाँ 16 है, इसमें किसके जोड़ोगे 5 को, है ना। 16 में हम 5 को जोड़ेंगे। 2 है तो 2 में किसको जोड़ा जाएगा 3 को। 8 में किसको जोड़ेंगे 2 को। और 5 में किसको जोड़ेंगे 4 को। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। आगे इसको क्या लिखेंगे बताइए। 12 में से 1 गया तो 11 बचा। 7 4 कितना होता है 11। 6 और ये -6 दिया है, ये +6 है और ये -6 है, तो क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना। 6 में से इस 6 को घटा देंगे 0 आ जाएगा। 8 8 16। 5 में 0 को जोड़ेंगे 5। 16 5 कितना होता है 21, यहाँ 21 लिख लीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा 5। 8 2 कितना हो जाएगा 10। 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरह से हम दूसरे के तीसरा वाले को हल करेंगे। अब एक और बचा है दूसरा में, उसको भी देख लीजिए। इसको हटा देते हैं। कौन सा है 4 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर 4 डाल दीजिए। क्या दिया हुआ है बताइए। cos² x लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है sin² x लिखा है, फिर sin² x दिया है और यहाँ पे क्या दिया है cos² x को। ठीक है ना। कौन सा चिन्ह लगाया है प्लस का। और दूसरे आप व्यू में बताइए क्या है। तो सेम यही संख्याएं हैं। sin² x है, cos² x है, नीचे क्या है cos² x और क्या है sin² x, और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे बंद कर लेंगे। अब ऐसे ही पहले में हमको जोड़ना है, पहले को दूसरे में जोड़ना है, दूसरे को तीसरे में जोड़ना है, तीसरे को चौथे में जोड़ना है, चौथे को। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर। cos² क्या है इसका नाम x, इसमें हम जोड़ेंगे पहला संख्या का नाम क्या है sin² x। फिर sin² में किसको जोड़ेंगे cos² को। तो आप यहाँ sin² x प्लस cos² क्या लिखेंगे x को। फिर sin² x में किसको जोड़ेंगे cos² को, तो आप लिखेंगे sin² x प्लस cos² x, है ना। और cos² में किसको जोड़ेंगे sin² को, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे cos² x प्लस sin² x। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होगा। cos² x प्लस sin² x जो दिया है इसका मान क्या होता है। एक कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पढ़े हैं और समीकरण नंबर 1 cos² x प्लस sin² x हो या sin² x प्लस cos² x हो, इनका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, नीचे वाले का मान क्या हो जाएगा 1 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 1 1 1, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। तो इसमें हमें गुणा करना है। तो तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है बताइए। AB माइनस BA, ठीक है ना। और दूसरा में दूसरे ब्रैकेट में बताइए क्या दिया हुआ है A माइनस B और क्या दिया हुआ है B और A दिया हुआ है। ठीक है ना, यही तो दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे बराबर का यहाँ चिन्ह लगा देंगे और हम गुणा करेंगे। जैसे हमने पहला में गुणा समझाया था वैसे होगा। स्तंभ का गुणा पंक्ति में A का A में गुणा होगा तो A गुणे A लिखेंगे, प्लस B का B में गुणा होगा तो B गुणे क्या लिखेंगे B। अब A का इस B में होगा तो माइनस B गुणे A बनेगा, प्लस B का A में होगा तो A गुणे B बनेगा। ठीक है ना। अब चलिए ये दूसरे स्तंभ का गुणा हम पहले पंक्ति दूसरे पंक्ति में करेंगे। तो A माइनस B का A में करिए तो क्या लिखाएगा बताइए A गुणे माइनस B, n लिखाएगा। A में हम माइनस B से गुणा कराएंगे और इस B में A से कराएंगे, प्लस B गुणे A। तो देखिए इस स्तंभ का गुणा पहला पंक्ति में हो गया है। अब इस स्तंभ का गुणा हम दूसरा में करेंगे तो B का किस में होगा B में, यानी माइनस B गुणे माइनस B, प्लस A का A में करेंगे तो A गुणे क्या होगा A। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी में बी का करेंगे बी स्क्वायर। ए में माइनस बी से करेंगे माइनस का ए बी प्लस का चिन्ह है। बी का ए में करेंगे तो बी ए कहिए या ए बी कहिए। बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए भी लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बी का ए में होगा तो क्या आएगा माइनस का बी ए प्लस ए का बी में होगा तो ए बी लिखिए या बी ए लिखिए। बी का बी में करिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का चिन्ह ये देखिए लग जाएगा, ए में ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर आएगा। अब बताइए क्या होने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा है ए बी प्लस में और ये ए बी माइनस में। तो ए बी में से ए बी हमारा क्या होगा घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जीरो। अब चाहते तो इसको काट भी सकते हैं कि ये प्लस में ये माइनस में तो कट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या ए बी में से ए बी घटा दीजिए जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बी ए में से बी ए घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। और ये क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या जैसे है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, या ए को आगे बी को पीछे भी कर सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट देखेंगे सेकेंड, तो यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट और ये क्या है हल। दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। आप यहाँ अभी का अच्छा से चिन्ह बनाइएगा और उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 3 4 इन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे यहाँ एक ही हमारा स्तंभ है और यहाँ पर एक ही पंक्ति है। तो अगर जो हम यहाँ पंक्तियों की संख्या देखें तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ देखें 1 2 3। तो क्या नियम होता है पीछे वाले का स्तंभ का गुणा आगे वाले पंक्ति में होती है। तो बताइए कैसे आप गुणा करेंगे। एक ये जो 2 दिख रहा है ये पहला स्तंभ में है ना, ये क्या है पहला स्तंभ, इसको हम C1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे C2 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे C3 कहेंगे। तो पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्ति में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो बताइए 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम कितना 1 गुणे 2 लिखा जाएगा, ये नहीं लिखेंगे भाई। पहले स्तंभ का गुणा मैं पहले पंक्ति में कर रहा हूँ, फिर पहले स्तंभ का दूसरे पंक्ति में करेंगे तो 2 गुणे 2 लिखाएगा, फिर पहले स्तंभ का तीसरे में करेंगे तो 3 गुणे 2 लिखाएगा, है ना। तो पहले स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों मैंने करके यहाँ लिख लिया। अब आइए पहला के बाद किसके पास दूसरा के, तो दूसरे स्तंभ में ये 3 है, इसका भी तीनों पंक्ति में करेंगे। पहला पंक्ति में 1 दिया है, दूसरा पंक्ति में 2 और तीसरा पंक्ति में 3। तो 3 का 1 में होगा 1 गुणे क्या होगा 3, 3 का 2 में होगा तो 2 गुणे 3, और 3 का 3 में होगा तो 3 गुणे 3 लिखाएगा, है ना। अब इसका भी गुणा हो गया। अब तीसरा स्तंभ जो दिख रहा है उसका नाम क्या है 4, 4 का हम तीनों पंक्ति में करेंगे तो 1 गुणे 4 होगा, 2 गुणे 4 होगा और 3 गुणे 4 होगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर लीजिए और यहाँ नोट कर लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 का 3 में करेंगे 3, 2 तिहाई 6, 3 में 3 का करेंगे 9, 1 का 4 में गुणा 4, 2 का 4 में 2 चौका 8, 3 का 4 में 3 चौका 12। तो यही है आपका आंसर, यही क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा तीसरा का दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम करेंगे कैसे तीसरा का तीसरा वाला क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन डाल लीजिए और देखिए तीसरा में क्या दिया है 1 2 - 2 3 दिया है। क्या दिया है 1 2 - 2 3। और दूसरे अवयव में क्या दिया हुआ है, दूसरे अवयव में दिया है 1 2 3 2 3 1, ठीक है ना। तो कैसे गुणा होती है अभी हमने आपको समझा ही दिया है कि हम पहले स्तंभ का गुणा पहले पंक्ति में करेंगे फिर दूसरे पंक्ति में करेंगे।
तो चलिए कर लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। पहला स्तंभ का गुणा पहले पंक्ति में पहले करिए, 1 का हम 1 में करेंगे, 1 गुणे 1 प्लस का चिन्ह, इस 2 का गुणा 2 में होगा तो -2 गुणे क्या लिखाएगा 2, इस -2 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है। ठीक है, 1 का 1 में हुआ 1 गुणे 1, 2 का -2 में होगा -2 गुणे 2। अब इस पहले पंक्ति में देखिए इसका गुणा हो चुका, अब इसका गुणा हम दूसरे पंक्ति में करेंगे, 1 का गुणा 2 में, 2 गुणे क्या लिखाएगा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 3 का 2 में करेंगे 3 गुणे 2। इस तरह से हमने पहले स्तंभ का गुणा दोनों पंक्तियों में करके यहाँ नोट कर लिया। अब आते हैं दूसरे स्तंभ का, दूसरा स्तंभ यही ना है आपका C2, इस C2 का गुणा हम इन दोनों में करेंगे। तो चलिए 2 का 1 में करिए, 2 गुणे 1 प्लस 3 का -2 से -2 गुणे 3 है ना। अब आते हैं यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 3 गुणे 3। अब इसका भी दोनों में हो चुका, दोनों पंक्ति में देखिए करके लिख लिए। अब ये तीसरा स्तंभ है जो C3 जिसको कहा जाता है, तो इसका भी गुणा हम दोनों पंक्ति में करेंगे, 3 का गुणा 1 में होगा, 1 गुणे 3 प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 का गुणा -2 से करेंगे, -2 गुणे 1। अब आते हैं दूसरे पंक्ति में, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणे 3 प्लस का चिन्ह लगाइए, 3 का 1 में करिए, 3 गुणे 1 और यहाँ अवयव को बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या होगा, 1 में 1 का गुणा होगा 1, प्लस माइनस मिल के गुणा करने से क्या बनाएगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 2 दूना कितना होगा 4, 2 का 1 में गुणा करिए 2, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 2 तिहाई 6, 1 का 3 में करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस, 2 का 1 में होगा 2, नीचे देखिए 2 का 1 में होगा 2 प्लस का चिन्ह है, 3 दूनी कितना होगा 6, 2 में 2 का 4, फिर कौन सा चिन्ह है प्लस, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 2 में 3 का करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस का चिन्ह है, 3 में 1 का करेंगे 3। ठीक है, अब क्या करना भाई, यहाँ घटाना है, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या करना है जोड़ना है, तो घटा लीजिए ऊपर वाले को पहले। 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3 आएगा, 2 में से 6 को घटाएंगे -4, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, 4 और 9 को जोड़ेंगे 13 आएगा ना 13, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, है ना, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा देखेंगे बताइए, चौथा। तीसरे का कौन सा देखा जाएगा, चौथा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे तीसरे का चौथा नंबर डाल लीजिए। तो तीसरे के चौथा वाला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और यहाँ पे दिया है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, चुकी का चिन्ह लगा के नोट कर सकते हैं। क्या दिया है बताइए, 2 3 4 एन दिया हुआ है, फिर 3 4 5 3 4 5, उसके बाद क्या दिया है 4 5 6, अवयव को बंद कर लिया, दूसरे अवयव को यहाँ पर लगा दिया है और इन दोनों अवयव के बीच में बताइए कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह होगा। क्या दिया है बोलिए दूसरा वाले में, 1 - 3 5 0 2 4, उसके बाद क्या दिया है 3 0 5 एन दिया हुआ है। तो आइए इसलिए का चिन्ह लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, पहले स्तंभ का गुणा हम तीनों पंक्तियों में बारी बारी से करेंगे। तो पहले स्तंभ का गुणा पहला पंक्ति शुरू करिए, 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ये नहीं है कि 1 गुणे 2 लिखेंगे तभी जाके चलेगा। ठीक है भाई, 1 का गुणा 2 में किए तो 2 आ गया। अब कौन सा चिन्ह लगता है प्लस, 0 का गुणा 3 में करेंगे, 0 का गुणा 3 में तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसे 0 बन जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस का 3 का 4 में करेंगे, 3 चौका 12। तो देखिए पहले स्तंभ का गुणा मैंने पहला पंक्ति में कर लिया, अब दूसरा पंक्ति में करेंगे, 1 का किस में करेंगे 3 में, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ये ना आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 0 का 4 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 5 में करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा,
अब हम इसका गुणा तीसरे में करेंगे, 1 का 4 में करेंगे 4 आएगा, प्लस 0 का 5 में करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 का 6 में करेंगे 3 6 का 18 आएगा। तो हमने पहले स्तंभ का तीनों पंक्ति में गुणा करके यहाँ देखिए 3 पंक्ति में लिख लिया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा हम तीनों पंक्तियों में फिर करेंगे। तो -3 से 2 में करिए -6, प्लस 2 का हम किस में करेंगे 3 में, 2 3 6, 0 का हम 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पंक्ति में, -3 का 3 में करेंगे तो -9, प्लस लगाइए, 2 का 4 में करेंगे 8, फिर प्लस लगाइए, 0 का 5 में करेंगे 0। अब तीसरे पंक्ति में आइए, -3 का 4 में करेंगे 12, प्लस 2 का 5 में करेंगे 10, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 0 का 6 में करेंगे 0। तो हमने दूसरे स्तंभ का गुणा तीनों पंक्तियों में करके यहाँ 3 पंक्ति में नोट किया। अब जो तीसरा स्तंभ है इसका गुणा भी तीनों पंक्ति में कर लीजिए। तो 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी का 10 होता है, प्लस 4 का 3 में करेंगे 4 3 12 होता है, प्लस 5 का 4 में करेंगे 20 हो जाएगा। अब फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 4 का 4 में करेंगे तो 16, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 का 25 होगा। अब तीसरे पंक्ति में आइए तो 5 का 4 में करेंगे 5 चौका 20, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 20, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 5 का 6 में होगा 5 6 का 30। समझ पा रहे हैं ना भाई, स्तंभ की गुणाएं पंक्तियों में की जा रही है प्लस प्लस के चिन्ह लगा करके। अब देखते रहिए, इन तीनों को जोड़ना है तो 12 0 2 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, -6 + 6 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, +6 -6 कट जाएगा तो 0 आएगा, इसको काट भी सकते हैं। आगे देखिए 20 10 30 और 12 कितना होगा 42 हो जाएगा, 3 0 15 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, -9 में +8 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 0 माने कुछ होता ही नहीं है। 15 और 25 कितना होता है 40 होता है, 40 में 16 को जोड़ लीजिए 56 हो जाएगा, 4 में 18 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, -12 में 10 को जोड़ेंगे -2 आएगा, 10 ये देखिए 20 20 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। तो ये रहा आपका आंसर। तीसरा का चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरे का 5वां क्वेश्चन देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हमने मिटा दिया और यहाँ पर तीसरे का 5वां शुरू हो रहा है। तो तीसरे की 5वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, क्या लिया है, चुकी का चिन्ह लगा के इसको नोट कर लीजिए। क्या दे रहा है 2 1 3 2 -1 और 1, ठीक है। इस अवयव के चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। आगे दूसरे अवयव में जाइए, तो दूसरा अवयव में देखिए क्या दे रहा है, दूसरा अवयव में आपको दे रहा है 1 -1 0 2 1 1। तो कैसे गुणा होती है भाई, स्तंभ का गुणा पंक्ति में, ठीक है। इसलिए का चिन्ह लगाइए, गुणा करना शुरू। पहला स्तंभ का तीनों पंक्तियों में करके यहाँ 3 पंक्तियों में लिखिएगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, प्लस -1 से 1 में करेंगे। तो बताइए -1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो -1 है ना आएगा, -1 करना -1। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, प्लस -1 का 2 में करेंगे -2 आएगा। 1 का गुणा 1 में, ये देखिए -1 है, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, फिर प्लस का चिन्ह। अब -1 से जब इस 1 में करेंगे तब भी -1 आएगा। तो हमने पहला स्तंभ का तीनों पंक्ति में गुणा करके यहाँ नोट कर लिया। अब दूसरा स्तंभ का नंबर है 0 का 2 में करेंगे 0, प्लस 2 का 1 में करेंगे 2, 0 का 3 में करेंगे 0, प्लस 2 का 2 में करेंगे 4, 0 का -1 से करेंगे 0, प्लस 2 का 1 में करेंगे 2। क्लियर होता है ना। अब तीसरे स्तंभ के पास आते हैं और तीसरे स्तंभ का हम तीनों पंक्तियों में गुणा करेंगे। 1 का 2 में करेंगे क्या आएगा 2, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का -1 से करेंगे -1, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, बस।
अब हमें क्या करना है भाई, इनके चिन्हों को सॉल्व करना है। चिन्ह पहले देखिए, यहाँ लिखा है 2, प्लस और माइनस के गुणा करेंगे माइनस आएगा, प्लस और माइनस का गुणा से माइनस आएगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे इसको भी लिख लीजिए, 3 प्लस माइनस क्या आएगा -2, ये -1 लिखा है, प्लस माइनस क्या आएगा -1 है ना, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 0 में 2 को जोड़िए 2, 0 में 4 को जोड़िए 4, 0 में 2 को जोड़िए 2, 1 2 और 1 3 होता है, 3 2 कितना होता है 5, -1 और 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, माइनस a प्लस है तो 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको घटाना कर लीजिए भाई, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तब भी 1 आएगा, और ये भी -1 है, ये भी -1 है, दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ लेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 2। आगे इसको उतार लीजिए, 2 4 2 3 5 0। अगर कहीं जोड़ने या घटाने में दिक्कत हो रही है तो हमारा सबसे पहला वीडियो बना है गणित में चिन्ह का महत्व, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने बनाया है, केवल 2 वीडियो, उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो चिन्ह में कहीं त्रुटि आपसे होगा नहीं करेगा, ठीक है। चाहे जोड़ने में या घटाना करने में या गुणा करने या भाग करने में, टोटल आपको जानकारी हमने दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है 6 नंबर का, उसे भी देख लीजिए। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6 नंबर। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 3 - 1 3 - 1 0 2। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं चूंकि के चिन्ह लगाकर। क्या देता है, 3 - 1 3 -1 0 2, ठीक है ना। दूसरे वाले अवयव में बताइए क्या देता है, तो दूसरे वाले अवयव में देता है 2 - 3 1 0 3 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ का गुणा पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति में करेंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बताइए, हम 2 का गुणा 3 में, 1 का गुणा -1 में, 3 का गुणा 3 में करेंगे, बीच में प्लस प्लस का चिन्ह, तो 2 3 कितना आएगा 6 प्लस 1 का -1 में -1 प्लस 3 का 3 में 9। अब इसी का गुणा दूसरे पंक्ति में करना है, तो 2 का -1 में -2 प्लस 1 का 0 में 0 प्लस 3 का 2 में 6। हो गया हमारा गुणा पहला स्तंभ का दोनों पंक्तियों में, 2 पंक्ति में लिखा भी गया। अब दूसरे स्तंभ में आते हैं, तो ये देखिए -3 है, -3 से 3 में करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 0 का -1 से करेंगे 0, 0 के पास इतनी पावर है वो किसी भी संख्या से गुणा करेगा उसको 0 बना देगा, है ना। तो 0 का हम प्लस वाले से करें या माइनस वाले से 0 बन जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, -3 का हम -1 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, है ना। -a भी है -a भी है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ प्लस ना लगाइए प्लस छिप जाता है, फिर प्लस का चिन्ह लगा करके 0 में 0 का करेंगे 0 ही आएगा, 1 में 2 का करेंगे 2 आएगा। अब क्या करना है भाई, तो चिन्हों के आधार पर जोड़ना और घटाना है। तो पहले देखिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस मिल के माइनस न बनेगा, 1 + 9, यहाँ माइनस का 3 है और माइनस का 9 है, प्लस का क्या है 3, ये माइनस चिन्ह ये प्लस चिन्ह तो क्या होगा घटेगा ना, -9 में 3 को जोड़ेंगे माइनस का 6 आएगा, -2 में 6 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, अब 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। आगे एक लाइन और बढ़ जाइए, 9 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा 15, अब 15 में से 1 घटा दीजिए क्या आएगा 14, यहाँ क्या है -6, नीचे क्या है 4 और यहाँ क्या है बताइए 5। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 6ठा नंबर के आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला से लेकर के तीसरा के सभी ऑप्शन जो भी देते हैं सॉल्व करने के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, आपको दोबारा समझाएंगे।